नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं हिमांशु शर्मा आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी सारी की सारी जानकारी एक्सटर्नल सोर्सेस, रिसर्च और संपूर्ण रूप से पंच तत्वों के ऊपर आधारित है। इस जानकारी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये बात बताने के लिए आया हूं जो बेहद ही चिंताजनक बात है। हिमाचल में पहाड़ों की रानी कहलाया जाने वाला शिमला, जी हाँ, वो शिमला अब डूब रहा है, शिमला अब धंस रहा है। शिमला की हालत जोशीमठ जैसी होने की कगार पर पहुंचती जा रही है। सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होगा क्योंकि 3000 लोगों की जगह पर जब 3 लाख से ज़्यादा लोग रहने लग जाते हैं तो उस पृथ्वी के ऊपर इतना बहार पड़ने लग जाता है कि घटनाएं विपरीत रूप ले लेती है, प्रकृति बिल्कुल विपरीत चलने लगती है और शिमला के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जो स्थिति अभी थोड़े समय पहले हमने वायनाड की देखी थी, आपने देखा कि वायनाड में कितना बड़ा भूस्खलन हुआ, कितने सारे लोग उसके अंदर दब के मर गए, कईयों की तो लाशें अभी तक भी नहीं मिली है। इस प्रकार के हालात अगर शिमला के अंदर घटित हुए तो ये सोचिए कि किस प्रकार से ये पहाड़ों की रानी कब्रिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएगी, लोगों की लाशें तक नहीं मिलेंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये हकीकत में रिसर्च बोल रही है। इस प्रकार की घटना घटित होनी स्टार्ट हो चुकी है, होनी नहीं है भविष्य के अंदर, ये स्टार्ट हो चुकी है, जो घटना घटित होकर रहेगी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समय इस टाइम के ऊपर चल रहा है वो है भूजल खतरा। भूजल खतरा के बाद में लैंडस्लाइड, भूमि का धंसना, जो कि शिमला के अंदर शुरू हो चुका है। रिज मैदान के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। रिज मैदान जाना माना मैदान है शिमला का, सब जितने भी लोग शिमला घूमने आते हैं रिज मैदान को देखने के लिए अवश्य जाते हैं। क्लाइमेट परिवर्तन ने इतना बड़ा चेंज क्रिएट किया है कि रिसर्च कहती है कि शिमला की हालात भी वायनाड से बदतर होती चली जाएगी। हिमाचल में ये क्षेत्र आगे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, इस क्षेत्र का अंत हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जिस शिमला को हम देखकर अपने परिवार के साथ में घूमने जाया करते थे, इसकी सुंदरता, इसके अंदर मस्ती करने, सुंदरताओं के नज़ारे, जो प्रकृति के नज़ारे देखने के लिए हम लोग जो जाया करते थे, जो सैलानी सालों दर साल आते रहे हैं, वो ही शिमला अब आगे आने वाले समय के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ये हालात केवल शिमला के ही नहीं हो रहे, इस प्रकार के हालात जोशीमठ के अंदर देखने को आप लोगों को मिल चुके हैं, वायनाड में देखने को मिल चुके हैं, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, वो भी प्राकृतिक घटना है, वो भी देखने को मिल चुके हैं। तो जगह जगह के ऊपर ये भूमि धंसने की जो स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, ये प्रकृति जब बोझ लेना कम कर देती है, जब मनुष्य का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस क्षेत्र के अंदर प्रकृति बोझ लेना कम कर देती है, माँ धरती के ऊपर जब पाप का बोझ बढ़ रहा है, जब लोगों का बोझ बढ़ रहा है, तो एक समय तो आएगा जब वो भी उस बोझ को हटाने का प्रयास करेगी। तो वो जो बोझ हटने का प्रयास होता है वही लैंडस्लाइड के रूप में, जमीन धंसने के रूप में हम लोगों के सामने निकल कर आता है। प्रयास किया जा रहा है इसको रोकने का, लेकिन ये खतरा रुक नहीं रहा, ये खतरा पग दर पग आगे बढ़ता ही जा रहा है। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका शिमला, जहां पर ना तो जल निकलने की साधन बचे हैं, ना ही वहां पर कुछ प्रकृति के लिए जैसा पहले चला करता था उस प्रकार की सुविधाएं बची हैं। तो जिस प्रकार से कुछ ही समय के अंदर अनियमित बारिश हम लोगों को देखने को मिल रही है, इस अनियमित बारिश के कारण प्रकृति की संरचना के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इसी बदलाव के कारण शिमला के अंदर लैंडस्लाइड और भूमि का धंसना शुरू हो चुका है।
जगह जगह के ऊपर आपने, जब हिमाचल के अंदर आपदा आई थी और इस साल भी आपने शिमला के अंदर बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को धंसते हुए देखा, जो कि पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस प्रकार की ये घटना छोटे से एरिया के अंदर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, बहुत ही बड़े कंक्रीट के होटल्स वगैरह भार के रूप में बना देना, ये घटित होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से मैंने बताया, क्षेत्र के अंदर जहां पर 30,000 लोगों को रहना है, वहां पर अगर 3 लाख लोगों को या 30 लाख लोगों को घुसा दिया जाए, तो आप समझिए कि उस जगह के ऊपर कितना भार उत्पन्न हो जाएगा, कितनी बड़ी एरिया के अंदर जल की समस्या, रहने की समस्या, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। और अगर वो खास तौर पे टूरिस्ट प्लेस हो, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है वो भी घूमने के लिए वहां पर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों का भार, लोगों का इतना भार नहीं होता, लेकिन जो गाड़ियों का भार है, जो क्लाइमेटिकल चेंज है, जो प्रदूषण है, इसके कारण पूर्ण रूप से पहाड़ों के अंदर बदलाव होना शुरू हो चुका है। और ये परिवर्तन कुदरत की मार को हमारे सामने दिखा रहे हैं। मजबूती कम करने के लिए जमीन के अंदर बड़े बड़े पिलर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इसको रोका जा सके, मगर ये लगता नहीं है कि ये रुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्रांत कुदरत की मार को अब झेलना शुरू कर चुका है। और जब कोई भी जगह के ऊपर कुदरत की मार पड़ने लगती है, कुदरत उस जगह को बदलने का प्रयास करने लगती है, तो एक समय हमारे सामने ऐसा आ जाता है कि कुदरत उसको संपूर्ण रूप से बदल देती है। और ये समय अब शिमला के अंदर आने वाले बदलाव का है। तो शिमला आने वाले समय में क्या बिल्कुल डूब जाएगा, या धंस जाएगा, या लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि साइंस की रिसर्च ये कह रही है कि ऐसा घटित हो रहा है, और प्रमाण साक्षित हैं इस बात के कि ऐसा बहुत सारी जगहों के ऊपर पहले भी हो चुका है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई नई घटना है, मैं यही कहूँगा कि ऐसा जब पहले भी कई बार हो चुका है, तो हो सकता है कि भविष्य में ये बड़ा खतरा शिमला के ऊपर भी मंडराता हुआ नजर आए, और इस बड़े खतरे के कारण शिमला भी, पहाड़ों की रानी भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाए। कि हो सकता है कोई हिस्सा शिमला का पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए, जिसको दोबारा से इंसान बनाने योग्य भी ना रहे। तो ये कठिन समय, ये विलुप्ति का समय जो दिखाई दे रहा है प्रकृति के द्वारा, जो समस्या दिखाई दे रही है प्रकृति के द्वारा, इसको उत्पन्न स्वयं मनुष्य ने किया है। पहले जो नालियां जो साइड में निकला करती थी, जिसके कारण बारिश का जल, भूमिगत जल निकल जाया करता था, अधिकता होने के कारण वो सारी बंद हो चुकी हैं। लोगों ने जगह एक्वायर कर ली है पूर्ण रूप से चारों ओर। जो ये कंक्रीट फैलाया है, इसके कारण समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों का इस बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कृपया करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि रिज मैदान इसकी गवाही दे रहा है। रिज मैदान, शिमला का जो रिज मैदान है, वो ये दिखा रहा है कि शिमला का धंसना शुरू हो चुका है। जो बड़ी बड़ी दरारें वहां पर दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, वो चेतावनी होती है आने वाले उस समय की, कि जहां से शुरुआत का होना दिखाई देता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और जो लोग मेरे द्वारा कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो नीचे चल रहे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट को बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 500 वाला पैकेज भी चल रहा है, और बाकी और भी छोटे और बड़े पैकेजेस चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर।